कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। नमस्कार, मैं करण मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से देख सकते हैं। राजीव गांधी जी की जयंती यहाँ पे मनाई जा रही है। 81वीं जयंती है राजीव गांधी जी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करनाल से देख सकते हैं। यहाँ केवल हम आए फूल चढ़ा के चले जाएं, ये उनकी श्रद्धांजलि नहीं है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हम महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए और हर उस वर्ग के लिए कार्य करेंगे जो कि पीछे खड़ा है, जिसको आज हमारी जरूरत है। आज हम देख रहे हैं, हम हो जाते हैं बहुत दुख हुआ। नहीं, हमें उनके लिए लड़ना पड़ेगा। जिस दिन हम उनके लिए लड़ेंगे, हर एक वर्ग के लिए लड़ेंगे, तब हमारे देश का सही मायनों में विकास होगा। अब कल परसों बात चल रही थी कि कहते हैं कि ये जो महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है उसके लिए उनके कपड़े जिम्मेवार हैं, उनका आचरण जिम्मेवार है। क्या छोटी सी बच्ची, 2-3 महीने की बच्ची, उसके कपड़े ऐसे होते हैं? ये बात हम इसलिए रख रहे हैं कि हमें आज ये प्रण लेना है कि हमें अपनी सोच बदलनी है। कि माता पिता जिम्मेवार होते हैं, जो सोच माता पिता पैदा करते हैं बच्चों में, वही आगे चलती है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, एक ऐसी सोच देनी चाहिए जिसमें कि समता का भाव हो। जिंदाबाद। चले साथ और बोले साथ, दिल से हिल जिए साथ, अच्छे काम करें हम साथ, बैठ के साथ बजे हम नाथ, हो संकल्प समान समान, हो जन जन के हृदय समान, सबके मन में भाव समान, निश्चय संभव कार्य समान। सभी साथी 2 मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद समापन करेंगे। राजीव गांधी जी को मानने वाले लोग हैं पूरे विश्व में। आज भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 81वां जन्मदिन है और उनकी जयंती पर कांग्रेस के साथ साथ जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज करनाल जिला कांग्रेस कमेटी शहरी और ग्रामीण ने और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने और तमाम संगठन जो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर है और हमारे सभी सीनियर साथी, हम सब ने आज अपने प्रिय नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया उनकी जयंती पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति था जिसने इस देश में गांव-गांव तक लोकतंत्र पहुँचाने का जिम्मा उठाया, तो वो थे स्वर्गीय राजीव गांधी। आपको याद होगा कि ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में और स्थानीय निकायों में इस देश में सबसे पहले जो महिलाओं को और दलित पिछड़ों को आरक्षण की बात की गई थी, वो स्वर्गीय राजीव गांधी ने की थी। और कंप्यूटर क्रांति को लेकर आए, कंप्यूटर क्रांति के जनक हैं। उन्होंने इस देश में जो बड़े लोग पढ़ते थे, सनावर दून स्कूल में पढ़ते थे, गरीबों के बच्चों को भी उन्होंने बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने पूरे देश में 654 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नवोदय विद्यालय बनाने का काम किया, जहाँ पर खाना पीना रहना फ्री और CBSE और इंग्लिश मीडियम के स्कूल ये उस समय बना के गए 1985 में राजीव गांधी जी। तो कितनी बड़ी सोच थी कि आज वहाँ गरीब के बच्चे, मजदूर का बच्चा, जो शिक्षा सनावर स्कूल में मिलती है, जो शिक्षा दून में मिलती है, जो शेरवुड स्कूल में मिलती है नैनीताल, वो शिक्षा आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा पुलर का बच्चा है, क्या सफाई मजदूर का बच्चा है, सब बच्चे आज नवोदय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इस देश में पहला ATM किसने स्थापित किया? इस देश में पहला ATM भी माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्थापित किया। इस देश में सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गरीब, दलित, पिछड़ों और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और उसी सोच को आगे बढ़ाया हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने। और आज हमारे महबूब नेता, अजीज नेता माननीय राहुल गांधी भी सोशल जस्टिस की बात करके अब आपके बीच में, देखिए, मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूं, मुझे जिला प्रधान बनाया, हमारे दूसरे युवा साथी है पंकज पराग गाबा जी, उनको बनाया। तो ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं,
कांग्रेस पार्टी, तो आज हम सब साथी इकट्ठे होकर, जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को की जयंती पर यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं जिन्होंने इस देश को तरक्की की राह की ओर अग्रसर किया। तो मैं आज यही संकल्प लेते हैं कि हम इनके जो हमारे महानुभव हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी की गुलामी की दास्ता से हमें मुक्ति दिलाई, हम उनको नमन करते हैं और राजीव गांधी जी की जयंती पर यही प्रण लेते हैं कि हम सब कांग्रेसी एकजुट होकर उनके सपनों को साकार करेंगे। राजीव गांधी, राजीव गांधी। आज सभी कांग्रेस जनों ने मिलकर राजीव गांधी जी के चरणों में जो पुष्प अर्पित किए हैं और एक प्रेरणा भी ली है कि राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चल के हम कांग्रेस को भी आगे बढ़ाएंगे और समाज का भला करने में, समाज की सेवा करने में भी आगे आएंगे। जैसे कि हमारे नवनियुक्त दोनों अध्यक्षों ने आज ये प्रोग्राम करके राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में एक संदेश देने का काम किया है। हम इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे। जैसे ही प्रधान, दोनों हमारे प्रधान जो नवनियुक्त चुने गए हैं, जैसे आगे आगे इनके निर्देश होंगे, आदेश होंगे, उनका पालन करते हुए कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर हमको कोटि कोटि नमन करते हैं। दूसरा, अगर जो हम राजीव गांधी जी के बारे में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में वो स्थापित हो चुके थे। उनकी सोच थी कि प्रत्येक निचले स्तर तक, गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकार का जो भी होता है वो सरकार की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। उनकी एक और सोच थी जो कुछ हमारे अध्यक्ष जी ने और साथियों ने बताया, उसके बावजूद उनकी एक महिलाओं के प्रति सोच थी। भारत में जो सबसे जो पिछड़ापन जिसके अंदर आया है वो महिला के अंदर आया है, और आज भी वही सोच है। दलित महिला हो या कोई उच्च समाज की महिला हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार लगातार चल रहे हैं। राजीव गांधी की सोच थी भी प्रत्येक व्यक्ति जब भी सुख और समृद्धि का जब भी पता लगेगा जब घर में महिलाएं सुरक्षित होंगी, और उनका यही था भी महिलाओं को अधिकार मिले, युवाओं को स्थान मिले, राजनीति में युवाओं को स्थान मिले, और गरीब व्यक्ति को, जैसे उनकी सोच थी कि हर व्यक्ति को पक्का मकान हो, और बहुत सी उनकी भगवान ने हमें समय से पहले छीन लिया, लेकिन उनकी सोच थी भी लगातार अगर जो वो थोड़े दिन और भी प्रधानमंत्री रहते, जीवित रहते, तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हम देख रहे हैं कि आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं भी इस जगह आई हैं, तो जो राजीव जी की एक सोच थी कि महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी मिले, तो इस सोच को कहीं ना कहीं सच करती हुई दिखाई दे रही हैं। हम यहाँ खड़े हैं तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सोच रखी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। युवा भी यहाँ बहुत मात्रा में आए हैं, तो जो युवाओं को वोट का अधिकार उन्होंने 21 से 18 वर्ष का दिया था, तो उसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि युवा कितने राजनीति में आ रहे हैं और अपने जो हिस्से की मांग है, जो अपनी मांग है कि हम कुछ करने चाहते हैं, उसके लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं और दृढ़ निश्चयी हो रहे हैं कि हम कुछ कार्य करें। तो मैं उनके इस सोच का, आप जो मोबाइल से सारे ले रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह, तो उस क्रांति के जनक भारत की में जो लेके आए थे, उन राजीव गांधी जी को शत शत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी दूरदर्शी सोच रखी कि जिसकी वजह से हमारे देश के युवा, बुजुर्ग, बच्चे सब इस तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं और अपने नाम रोशन कर रहे हैं। आज करनाल में कांग्रेस के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं माननीय राजीव गांधी जी, उनकी 81वीं जयंती आज मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। तो राजीव गांधी जी का इस देश के जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो मौजूदा आज हम देश को देख रहे हैं, इसके विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो प्रौद्योगिकी के जो तो है वो एक प्रकार से जनक थे और युवाओं के नायक थे। उन्होंने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो आज का कंप्यूटर है या आज हर हाथ में फ़ोन है, ये उन्हीं की देन है, और उन्होंने युवाओं के लिए बहुत बड़े कार्य किए। उन्होंने सबसे बड़ा एक बदलाव जो किया कि युवाओं की जो 21 साल से वोटर, पहले जो वोटर हुआ करता था वो 21 साल की उम्र पर जाकर के वोट का अधिकार मिलता था, उन्होंने उसे घटा करके 18 साल किया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए और उनमें महिलाओं की जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बदलाव किया। और आज का जो पंचायती राज एक्ट इतना मजबूत है, माननीय राजीव गांधी जी की देन है। तो आज हम उनको यहाँ पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि आज के देश के जो नौजवान युवा हैं और देश के जो लोग हैं वो उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल के देश की सेवा करने में सक्षम होंगे।
मैं पहले उनके जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ राजीव गांधी जी को, और जिन्होंने हमारी औरतों के लिए 50% आरक्षण की हमारी वो रख के गए हैं नींव, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो आज महिलाएं आगे आ रही हैं तो यह राजीव गांधी जी की देन है। मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और मतलब मैं उनको आज जन्मदिन की आगे बढ़े। बदल के जो यहाँ पे कार्यकर्ता वो भी पहुँचे, इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी दीपक जी, किस तरह देखते हैं आज यहाँ पे? देखिए सर, आज इतना खुशी का दिन है। माँ भारती के जो सच्चे लाल सच्चे सपूत हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, मैं स्वर्गीय नहीं कहूँगा उनको, वो सदा हमारे बीच में समाये हुए हैं। हमारी विचारधारा में, कांग्रेस की विचारधारा में सदा समाहित रहेंगे। जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक राजीव गांधी जी का नाम रहेगा। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी जी आपका नाम रहेगा। ऐसे नेता जो जन जन के प्रिय थे, जनता में जा जाकर जिन्होंने अपना शरीर तक जो है इस देश पे बलिदान कर दिया, वो बलिदानी पुरुष, मेरे ख्याल से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं उनके बारे में सुनता हूं। और वो हर आदमी के बीच में घुसते थे। मैं आज सभी हमारे कांग्रेस के बंधुओं से पहले कहना चाहूँगा कि समाज में जाएं, समाज के अंदर समाज की दुख सुख के बारे में सोचें, तभी ये सच्ची निष्ठा होगी कांग्रेस की। केवल मात्र ये, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, ये हमारा सेवा दल जो है ये इतना खूबसूरत दल है। सबसे पुराना अगर कोई दल है तो वो सेवा दल है, जिसने मेरे ख्याल से सारी जितनी भी स्वतंत्रता की क्रांतियां थी उनमें भाग लिया। इसके साथ में भाई अनिल शर्मा जी हमारे जिला अध्यक्ष, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। भाई बलजीत सिंह जी का मैं धन्यवाद करूंगा। भाई मदन राणा जी का धन्यवाद करूंगा। पौसवाल जी का धन्यवाद करूंगा। यहाँ पे जो जयंती मनाई जा रही है किस तरह देखते हैं? भैया आज क्रांति के, जगत क्रांति के महानायक राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में आज सारे कांग्रेसी जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। विशेष तौर पर सेवा दल, सारी कांग्रेस सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आज राजीव गांधी जी को अमर शहीद का दर्जा देना चाहते हैं। जो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक इनका नाम रहेगा। जो 21 साल जो पहले वोट का अधिकार था, 18 साल का उन्होंने ले आया, कंप्यूटर वो ले आए, क्रांति की सारी जगत वो ले आए, किसानों को ले आए, भाई आरक्षण देने में महिलाओं को, युवाओं को उन्होंने किया है सब। आज हम लोग स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। आज उनके जन्म दिवस पर और नहीं बल्कि अपितु उनके बलिदान को भी याद किया जा रहा है, जो उन्होंने देश के लिए बलिदानी दी। आज उनके उन कार्यों को भी याद किया जा रहा है, जो पूरा देश आज उनको उस नाम से जानता है। आज देश ATM की जो क्रांति लेकर आए, आज वो जैसे पंचायती राज को की स्थापना करी उन्होंने, और उन्होंने जो 21 वर्ष से की आयु को घटाकर 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार दिया। आज उन्होंने ATM को जो सुविधा सब लोग ले रहे हैं, आज जो मोबाइल क्रांति लेकर आए, तो ये सब उनकी देन है, कंप्यूटर की उनकी देन है। तो आज उनकी इन चीज़ों को देखते हुए हमको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और हम उनके बलिदान को भी आज उनको याद करके पूरे हमारे कांग्रेस के सभी साथी, पूरा कांग्रेस जन, पूरा परिवार आज इस बात में इसको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया है। क्या नाम है पूरा? मेरा क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं पराग गाबा, मैं जिला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष। इधर ही लगा। देखिए, आज हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की जो है पुण्यतिथि है, उस पर पूरे करनाल की युवाओं की तरफ से हम राजीव गांधी जी को सत सत नमन करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ऐसी शख्सियत बार बार हमारे देश में पैदा हो और भारत को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जाए, ये भी हम दिल से मनोकामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज राजीव जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हमारे देश को बहुत कुछ दिया, इसीलिए उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार, कंप्यूटर और मतलब साइंस में उनकी इतनी दूरदर्शी सोच थी, जिसकी वजह से आज उन्हें हम नमन कर रहे हैं। और उन्हीं के नाम से हमने आज एक पौधा लगाया है और उनको याद करते हुए, ताकि वो
अमर आत्मा हैं और हमेशा अमर रहें। इसी के साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज राहुल गांधी जी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश के गरीब की आवाज़ उठा रहे हैं और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेंगे। ये हमारी दुआएं भी हैं और जनता भी चाहती है। तो आज यहाँ पे किस तरह भाई जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं ताकि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हो। आज हम यहाँ पे श्री राजीव गांधी जी की 81वीं जन्म दिवस ही बोलेंगे हम तो, मनाने के लिए आए हैं और हमने उनके प्रतिमा पर फूल अर्पित किए हैं और मालाएं पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया है ताकि हम भी उनके नक्शे कदम पर चल सकें और जनता को आगे उसी नक्शे कदम पर लेके जाएं जिस नक्शे कदम पर राजीव गांधी जी ने हमारे को चलाया है। जो महिलाओं को राजीव गांधी जी ने अधिकार दिया है बोलने का और जो युवाओं को अधिकार दिया है आगे बढ़ने का, वही हम जनता से अपील करते हैं कि आप भी अपने बच्चों को राजीव गांधी जी के नक्शे कदम पर चलाएं और अपने बच्चों को प्रेरित करें। धन्यवाद।